हाय एवरीवन, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स एनसीईआरटी प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग। और लास्ट लेक्चर तक एक्सरसाइज में हम लोग इन कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 11.1 और 11.2 हमने करा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11.3 एक्सरसाइज का। 11.3 क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O। C5H12O एक अल्कोहल दिया हुआ है कि यह एक अल्कोहल है। इसके जितने भी आइसोमेरिक अल्कोहल बनेंगे केवल उसका स्ट्रक्चर बनाना है और फिर IUPAC नाम लिखना है। क्वेश्चन में क्लैरिफाई कर चुका है कि इस कंपाउंड के लिए जितने अल्कोहल बनेंगे केवल उसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। देखो एक चाहो तो यहाँ से IHD का मदद तुम ले सकते हो। IHD का मदद लोगे तो पता चलेगा तुम्हें कंपाउंड में डबल बॉन्ड वगैरह है कि नहीं। IHD क्या फॉर्मूला था, सिग्मा NV-2/2+1। तो वहाँ से निकालोगे तो कार्बन का संख्या 5, वैलेंसी 4-2 प्लस हाइड्रोजन का संख्या 12, वैलेंसी 1-2, ऑक्सीजन का संख्या 1, वैलेंसी 2-2/2+1 तो जाएगा 5 × 2 -12, इधर हो जाएगा 0/2+1 तो 10 - 12/2+1 तो -2/2+1 -1 + 1 0। अब IHD का वैल्यू 0 आया है, इसका मतलब हुआ कि इस कंपाउंड में केवल क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। इस कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड है। IHD का वैल्यू 0 आने का मतलब यही होता है। 1 आता तो एक रिंग हो सकता था, एक डबल बॉन्ड भी हो सकता था, लेकिन 0 आया IHD, इसका मतलब इस कंपाउंड में डबल ट्रिपल बॉन्ड, रिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एक आइडिया मिल गया हम लोग को कि प्योर सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। अब उसके अनुसार स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग IHD कैलकुलेट किए। IHD वो आया 0 और इसका मतलब हुआ कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड। ऐसा अब स्ट्रक्चर बनाओगे तो सबसे पहले इसका लीनियर चेन का स्ट्रक्चर बना दो। CH3 CH2 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 OH एक बना, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल। यहाँ से नंबरिंग है। इसी के लिए अगला स्ट्रक्चर बनाओगे CH3 CH2 CH2 CHOH CH3 पेंटेन 2 ऑल 1 2 3 4 5 करके देखो जरा ऊपर। C5H12O को फॉलो कर रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 8 3 11 1 12 1 ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसको क्या करोगे, 3 पे करोगे तो CH3 CH2 CHOH CH2 CH3 तो ये हो गया तुम्हारा पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, ये पोजिशनल सारे हो गए। अब स्ट्रक्चरल के आधार पे यदि चलोगे तो एक आइसो के फॉर्म में बनेगा ऐसा, CH3 CH2 CH2OH। नाम लिखोगे इसका तो 3-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। नाम लिखते चलना, तभी तो पता चलेगा ना स्ट्रक्चर सेम है या अलग। इसी में एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है 1 2 3 4 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। नेक्स्ट
CH3 C CH3 CH3 CH2OH, तो 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 और। ये सारे चेन हो गए, ये सारे पोजिशनल हो गए। इसके अतिरिक्त भी बनेगा क्या बनेगा, और 6 हो गया ना, 7 नंबर में बनाओगे तो CH3 C CH3 CH2 CH3 OH, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 और 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 और। फिर ऐसे भी बना सकते हो, CH3 CH OH CH CH3 CH3 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 और। इसका कोई फार्मूला नहीं है निकालने का कि तुम बता पाओ कि हाँ कितने बनेंगे कि नहीं बनेंगे, फार्मूला नहीं है, बिल्कुल नहीं। बना करके देखना होगा, ऐसे ड्रॉ करके देखते रहना होगा, सबका नाम लिखते जाओगे तो वहाँ से अंदाज़ा आएगा कि हाँ ये कितने हैं कि नहीं है। ठीक है, और भी बनेंगे क्या, सोचो ज़रा। ऐसे ही ड्रॉ करके देखते चलना है, IPSC नाम लिखते चलना है, वहाँ से अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या है कि नहीं। अब ऐसे साइक्लिक तो बनेगा नहीं, कोई ये नहीं है। ईथर बन सकता है, फंक्शनल आइसोमर इसका, लेकिन क्वेश्चन में साफ मेंशन कर चुका है कि आप आइसोमेरिक अल्कोहल को केवल बनाओ, ईथर नहीं। तो फिर ईथर बनाने लगोगे तो और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। उसके बाद 11.3 का ये फर्स्ट नंबर था, 11.3 का सेकेंड नंबर है कि इसमें जो इतने सारे अल्कोहल्स बनाए तुमने उस फार्मूला से, इसको क्लासिफाई करना है कि इसमें से कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा टर्शियरी है। तो जब स्ट्रक्चर बना दिए तो फिर क्लासिफिकेशन में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। OH यहाँ जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन से, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस वन इज ऑल्सो सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। दिस वन इज टर्शियरी अल्कोहल एंड दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो 11.3 में 2 क्वेश्चन थे। सबसे पहले इस फॉर्मूला के लिए हमें सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, जो भी अल्कोहल बनेंगे IHD निकाल करके हम लोग आइडिया लगा लिए। और सेकेंडली इसमें था कि जितने भी ये बने आइसोमर सबको आप क्लासीफाई करो। अब इसमें से देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करेंगे ये भी अंदाज़ा तुम लगा सकते हो। कायरल कार्बन देख लो, केवल इसमें नहीं है, ये ऑप्टिकल नहीं शो करेगा। ये कायरल सेंटर है, हाइड्रोजन CH3 वो चीज़, ये ऑप्टिकल शो करेगा। इसमें कायरल सेंटर नहीं है, नहीं शो करेगा। कायरल सेंटर यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ कायरल सेंटर है, दिस वन इज कायरल सेंटर, तो ये शो करेगा। एक तरफ CH3, एक तरफ H, एक तरफ इतना। उसके बाद ये कायरल नहीं है क्योंकि CH3 सेम हो जाएगा। तो 1 और 1 2, इसमें से 2 वैसे हैं जिसमें कायरल सेंटर है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। तो 2 इसके ऑप्टिकल आइसोमर और बन जाएंगे, तो 8 9 और 1 10 स्ट्रक्चर हो गए टोटल। अपने से देखोगे, शायद एक आध छूट गया हो तो बन सकता है, तो बनाओगे। नाम लिखोगे तो नाम लिखने के बाद ही पता चलेगा कि आप अलग बनाए हो कि वही बना दिए हो। यही था इसमें। ऐसे किसी भी कंपाउंड का आ सकता है, जब आएगा तो बस तुम IHD से केवल इतना आइडिया लगा सकते हो कि कंपाउंड में रिंग है, डबल बॉन्ड वगैरह है या केवल प्योर सिंगल बॉन्ड ही है, उतना ही। और उसके बाद कितने बनेंगे इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, ये तुम्हें खुद ड्रॉ करके देखना होगा, जितना बन सके बनाते चलना है। 11.4 क्वेश्चन नंबर 11.4 कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज़ हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। प्रोपेनॉल है, डायरेक्ट फार्मूला ही लिख दे, C3H7OH प्रोपेनॉल। और दूसरा इसमें कह रहा है कि ब्यूटेन है, C4H10 ब्यूटेन। बोल रहा है कि जो प्रोपेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा है इसके तुलना में, क्यों है। मोलर मास फर्स्टली निकाल करके देखो दोनों का। मोलर मास कार्बन 3 है, 12 3 36,
प्लस हाइड्रोजन 8 है, 1 × 8 प्लस ऑक्सीजन 16, तो 36 + 8 + 16, 36 × 8 = 44 और 16 64। इसका निकालोगे 12 × 4 + 10 58। मोलर मास में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, प्रोपेनॉल का थोड़ा ज़्यादा है। एक तो मोलर मास ज़्यादा कहोगे, दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कहोगे कि ये जो प्रोपेनॉल है, तो ये प्रोपेनॉल में इसके मॉलिक्यूल के बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऐसा, जबकि यह जो ब्यूटेन है, यहाँ ब्यूटेन के मॉलिक्यूल के बीच डायपोल है। ब्यूटेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, डायपोल कह रहे हैं। डिस्पर्सन फोर्स, वीकेस्ट फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स वीकेस्ट, और ये तो स्ट्रॉन्ग हुआ इसके तुलना में। तो सिंपली इसका आंसर ऐसे लिखोगे कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉल आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड while the molecules of butane are held together by dispersion force. Since hydrogen bond is much stronger than dispersion force, that's why propanol has higher boiling point than hydrocarbon butane. है ना, मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का दो चीज़ पे डिपेंड करता है, मास पे, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। मास कम, फोर्स पे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। तो हालांकि यहाँ दोनों मास भी इसी का ज़्यादा है, फोर्स भी मजबूत इसी का है, इसलिए ऐसा हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। तो जैसा बोले स्टेटमेंट वैसा लिख करके दिखा दोगे इस तरह से। फोर्स क्या है, सो मास भी निकाल करके दिखा सकते हो। ये था 11.4 में। बात करें 11.5 की, कह रहा है अल्कोहल्स आर कंपेरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। 11.5 अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल देन हाइड्रोकार्बन्स ड्यू टू more soluble in water than hydrocarbons due to their polar nature and formation of hydrogen bond with H2O molecules। ऐसा हम लोग जानते हैं कि वाटर में वही सब्सटेंस सॉल्युबल होता है जो पोलर नेचर का हो और साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता हो। पोलर है अल्कोहल, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन पोलर तो है। हाइड्रोकार्बन्स तो बिल्कुल ही नॉन पोलर है, सोचना भी नहीं है उनके बारे में। तो पहला बात कि अल्कोहल पोलर है, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर, तो हाइड्रोकार्बन तो वहीं छट गया। दूसरा बात कि अल्कोहल में OH बॉन्ड है और OH बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कैपेबल है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा या वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये दोनों वजह है, पोलर भी निकल गया अल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना पा रहा है। तो इन दोनों कारणों की वजह से या वाटर में सॉल्युबल है जबकि हाइड्रोकार्बन नहीं है। यहाँ दिखा दोगे कोई भी अल्कोहल लेकर के, या नॉर्मली ऐसे ही दिखा दो कि यह एक अल्कोहल है जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऐसा। ये बीच में वाटर है, बाकी अल्कोहल है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं गई। वाटर में सॉल्युबिलिटी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर के लिए आएगा। तो शुरू में बताया है कि दो चीज़ देखना, पोलर देखना और हाइड्रोजन बॉन्ड देखना। दोनों में से हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो पोलर हो ही जाएगा, लेकिन पोलर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। वो हम लोग हैलो अल्केन में देख चुके हैं कि हैलो अल्केन पोलर होते थे, इसके बावजूद जो है वे वाटर में नहीं घुलते थे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते थे। अल्कोहल पोलर भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है। अब यही अल्कोहल का आइसोमर है ईथर। ऑब्वियसली ईथर भी पोलर है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन पोलर तो है, लेकिन वह वाटर में नहीं सॉल्युबल है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। उसमें OH बॉन्ड नहीं है, उसमें तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है। जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन पता ही है, OH बॉन्ड, FH बॉन्ड या NH बॉन्ड। हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन से जुड़ा होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए, या तो नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है 11.6, इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन को डील करना है एग्जाम्पल सहित। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर में डील किए हुए हैं, लेकिन चूंकि कर रहे हैं एक्सरसाइज डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हम लोग लिख भी लें। द रिएक्शन ऑफ एन अल्कीन विथ डाइबोरेन या फिर केवल बोरेन इन ईथर मीडियम to form alkyl borane which on oxidation with alkaline hydrogen peroxide followed by hydrolysis to give corresponding alcohol is known as hydroboration oxidation। क्या है? द रिएक्शन ऑफ एन अल्कीन विथ डाइबोरेन इन ईथर मीडियम टू फॉर्म अल्काइल बोरेन which on oxidation with alkaline H2O2 followed by hydrolysis to give corresponding alcohol is known as hydroboration oxidation। ये दो वर्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दोनों का मतलब समझोगे तो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा ये रिएक्शन क्या है। सो देखो, बोरेन एक कंपाउंड है, BH3 फार्मूला है उसका, मॉलिक्यूल बोरेन। बोरेन के दो स्पीसीज आपस में मिलकर के, दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के डाइमराइज करते हैं और यहाँ से बनता है B2H6 जिसे हम कहते हैं डाइबोरेन। मतलब इसका एग्जिस्टेंस है डाइबोरेन के रूप में, लेकिन जब रिएक्शन होता है तो वहाँ बेसिकली बोरेन पार्टिसिपेट करता है, डाइबोरेन नहीं। एग्जिस्ट करता है डाइबोरेन के रूप में, लेकिन रिएक्शन करवाओगे तो वह डाइबोरेन फिर सिंगल यूनिट में वहाँ से टूटता है बोरेन के रूप में, और तब जाकर के बोरेन का रिएक्शन होता है किससे? अल्कीन से। और कैसे रिएक्शन होता है इस चीज़ को हम लोग को पढ़े हुए हैं चैप्टर में, रिवीजन करना है बस। ऐसा कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, बोरेन है HBH3, ऐसा बोरेन में हाइड्रोजन और बोरोन के बीच बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बोरोन में हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका है? हाइड्रोजन का, 2.1 या 2 लेते हैं, जबकि बोरोन का 2 है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा है बोरोन से, तो हाइड्रोजन पे आप पार्शियल नेगेटिव दोगे, बोरोन पे पार्शियल पॉजिटिव दोगे। माने बोरोन यहाँ पॉजिटिव पार्ट है, हाइड्रोजन यहाँ नेगेटिव पार्ट है। अब यहाँ आपको करना है मार्कोवनिक ऑक्सीडेशन। मार्कोवनिक ऑक्सीडेशन क्या बोलता था कि यदि किसी आयनिक स्पीसीज को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आप ऐड कर रहे हो तो उस आयनिक स्पीसीज का पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जुड़ता था जहाँ पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती थी। तो ये 2 कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1, तो होगा क्या कि ये पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ। मैकेनिज्म तो इसका डिटेल में बताया हुआ है ना, तो मैकेनिज्म पे अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो जाएगा RCH2 और ये हो जाएगा BH2। ऐसा बोरोन में अभी भी 2 हाइड्रोजन है, तो ओवरऑल ही कर क्या रहा है? हाइड्रोजन ट्रांसफ़र कर रहा है ना, हाइड्राइड ट्रांसफ़र कर रहा है अल्कीन का कार्बन में। तो 2 हाइड्रोजन और है, तो ये 2 इक्विवेलेंट अल्कीन और जोड़ सकता है अपने में, और ये RCH2 का होल 3B ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाएगा। अब फिर इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करते थे हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, और बाद में अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस भी होता था। तो ये बोरोन वाला पार्ट हट करके यहाँ से अल्कोहल का फॉर्मेशन, RCH2 CH2 अल्कोहल।
तो इस स्टेप में डबल बॉन्ड का जो 2 कार्बन है, दोनों में से एक कार्बन पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, दूसरे पे बोरोन का हो रहा है। दैट्स वाई दिस स्टेप या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। और यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो हाइड्रोबोरेशन से क्या हो रहा है फिर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने बोरोन हट करके ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन ही कहलाता है, तो ये वाला स्टेप कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और जब ये दोनों होता है हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन दोनों, तब इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और यह बेसिकली अल्कोहल बनाने का एक मेथड है। इसमें से हम तो देख लिए कि जो हाइड्रोबोरेशन वाला स्टेप है, हाइड्रोबोरेशन वाला हाइड्रोजन और बोरोन का जो एडिशन होता है वह मार्कोवनी-कॉप्स एडिशन फॉलो करता है। लेकिन आप ओवरऑल देखो, अल्कीन को देखो और इस अल्कोहल को देखो ओवरऑल, तो इन दोनों को देखोगे तो R के जगह R, CH के जगह क्या है CH2 है। इसका मतलब इस कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ा, फिर यहाँ CH2 की जगह क्या है OH है। माने ओवरऑल HOH मतलब वाटर का एडिशन हो रहा है ओवरऑल, और वाटर का एडिशन हो रहा है वह एंटी मार्कोवनी-कॉप्स हो रहा है। वाटर का एडिशन में जनरली H जुड़ता है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, OH जहाँ कम होता है, लेकिन उल्टा है, OH वहाँ जुड़ रहा है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो ओवरऑल है वह H2O का एडिशन है, और H2O का एडिशन एंटी मार्कोवनी-कॉप्स के जैसा है। ध्यान दोगे जो हम कह रहे हैं, केवल हाइड्रोबोरेशन मार्कोवनी-कॉप्स एडिशन है, लेकिन ओवरऑल हम देखें रिएक्शन को तो वाटर का एडिशन है, और ओवरऑल वाटर का एडिशन हो रहा है किसके अनुसार एंटी मार्कोवनी-कॉप्स के अनुसार। तो अब इसमें से एक आध एग्जाम्पल अपने से लिख दोगे, इतना तो ठीक है। लैंग्वेज लिखोगे उसको लिख दोगे, और यदि उसको नहीं भी लिखोगे तो ये वाला स्टेटमेंट लिखने के बाद, यह स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है आप एक एग्जाम्पल लिख दोगे। ऐसा कोई भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिख देना है। CH3 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ नंबर 1 में लिख देना B2S6 या बोरेन चलेगा। यहाँ ईथर THF वगैरह लिया जाता है, और नंबर 2 में H2O2 OH माइनस। ओवरऑल तुम्हें करना क्या था, वाटर जोड़ना था एंटी मार्कोवनी के अनुसार, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन था वहाँ OH, जहाँ कम था वहाँ H। तो ये CH3 CH, CH3 CH2 OH, बस एक एग्जाम्पल दे दोगे हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स लिखना है ना, तो नोट्स लिख करके एग्जाम्पल दे दिए, बहुत है। बाकी मैकेनिज्म वगैरह इसका क्या था क्या नहीं था वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं डिटेल में। इससे जो है ना क्वेश्चन भी कंप्लीट करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। यहाँ तो नोट्स लिखने बोला, क्वेश्चन भी पूछ सकता है इससे। बस इतना याद रखना कि वाटर का एडिशन है एंटी मार्कोवनी-कॉप्स के अनुसार। ऐसा B2S6 THF H2O2 OH माइनस, ये 2 कार्बन, इसका चारों बॉन्ड पूरा 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन नहीं। इसका 3 माने 1 हाइड्रोजन, तो जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ OH माने जहाँ ज़्यादा है, जहाँ कम है वहाँ H। तो डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट बनेगा तो ऐसा बनेगा, यहाँ OH। हालांकि इसी का आप डायरेक्ट हाइड्रेशन करोगे तो यहाँ मार्कोवनी-कॉप्स फॉलो होगा, और यहाँ का प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है। जब देख ही रहे हैं तो एक साथ हम लोग समझ लें, ऐसा अंतर है ना, दोनों प्रोडक्ट में अंतर है। इसका नाम लिखोगे, यहाँ से नाम लिखोगा 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, और इसका नाम लिखोगे तो यहीं से 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ऐसा। काफ़ी है इतना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए इतना बहुत है। और बाकी और डिटेल से इसका थोड़ा मैकेनिज्म वगैरह जानना हो तो आप देख सकते हो वहाँ से। मैकेनिज्म वगैरह यदि जानना हो तो नोट्स में तो पूरा डिटेल में मैकेनिज्म है इसका, लेकिन है इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइदर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के इस लेक्चर में जो है यहीं तक रखें हम लोग इसको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाले क्वेश्चन तक। आगे का जो क्वेश्चन है उसको आगे के लेक्चर से कंटिन्यू किया जाएगा।
ऐसे ही एक और था ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसे भी एक बार देख लोगे। एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन एक बार देखोगे। ऐसा ही है, इसमें H2O का ओवरऑल एंटी मार्कोवनिक ऑप्स एडिशन हो रहा है, वहाँ मार्कोवनिक ऑप्स एडिशन होता था, तो एक जैसे हैं, देख लोगे। तो ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।